जो आपकी कंडीशंस हैं सभी भी यूज होंगे एक तरीके से, ठीक है। तो कैसे, जैसे मान लीजिए सबसे पहला कंडीशन है, अगर कहीं भी दिया हुआ 1 प्लस कॉस एक्स, अगर ये कॉस एक्स लिखा हुआ है कहीं पे भी, तो 1 जो होता है एक तरीके से माइंड बनाए रखने के लिए, 1 जो है कॉस का दुश्मन है। कॉस कभी भी 1 को अपने साथ रखता नहीं है, यानी इसको हम कैंसिल आउट करते हैं। अगर ये प्लस में दिया हुआ है तो कॉस का फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, यानी प्लस में है तो कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे कॉस के टर्म में 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1। अब देखिए इसको यहां हम पुट अप करेंगे, 1 प्लस cos s के प्लेस पे कितना आएगा 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 cos स्क्वायर x बाय 2, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे पार्ट से हम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहां पे दिया हुआ है 1 माइनस cos x, ठीक है। अगर cos माइनस में, देखिए यहां प्लस था तो मैंने cos का फॉर्मूला जो यूज किया cos के टर्म में, और अगर माइनस में कर दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, तो cos का फॉर्मूला यूज करते हैं sin के टर्म में। किसके टर्म में, तो कैसे 1 माइनस cos, cos इसका फॉर्मूला जो sin के टर्म में होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाय 2, माइनस का मल्टीप्लाई करिए 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर x बाय 2, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया इसमें 2 sin स्क्वायर x बाय 2। तो कुल मिला के मीनिंग ये हुआ कि 1 जो होता है cos का दुश्मन होता है। cos कभी भी 1 को अपने साथ रखता नहीं है, कहीं पे भी आ जाए, चाहे आपका इनवर्स क्वाड्रेटिक फंक्शन में आ जाए, चाहे डिफरेंशियल में आए, चाहे इंटीग्रेशन में, सभी में ये फंक्शन यूज किए जाते हैं। दूसरी कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम लोग, दूसरा जो कैल्शियम कंडीशन क्या यूज कर सकते हैं हम लोग इसमें, देखते हैं हम लोग इसमें। अगर यहाँ पे अगर साइन के साथ अगर 1 आता है, अगर लिख दिया मैंने यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 cos का दुश्मन था लेकिन 1 साइन का क्या है, दोस्त है, ठीक है। कैसे यूज करेंगे, तो साइन एक्स जैसे ही 1 को देखता है वो क्या होता है, फॉर्मूला ब्रेक हो जाता है, यानी टूट जाता है। तो साइन एक्स का जो फॉर्मूला होगा आपका 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, ठीक है। 1 का फॉर्मूला cos और sin के टर्म में क्या होता है, ऑलरेडी आप जानते हैं, cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस sin स्क्वायर x बाय 2 प्लस 2 sin x बाय 2 एंड cos x बाय 2। फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो फॉर्मूला जो बना cos x बाय 2 प्लस sin x बाय 2 का होल स्क्वायर। इसमें दोनों से क्यों सेम है, 1 cos sin के साथ मिलकर फॉर्मूला क्रिएट करता है, यानी अब अगर यहाँ प्लस जगह माइनस हो जाए तो कल केवल यहाँ पे ये चेंज कर दी, प्लस जगह क्या लिख दीजिए आप, माइनस लिख दीजिए, जैसे 1 माइनस sin x है, तो फॉर्मूला डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 का होल स्क्वायर। तो इन दो पॉइंट्स का रोल बहुत है, 1 sin का दोस्त है जो मिलकर फॉर्मूला बनाता है, और 1 cos का दुश्मन है जो कैंसिल आउट हो जाता है। इनके यहाँ पे काफी क्वेश्चंस हैं, जैसे एक तो क्वेश्चन देखते हैं, इधर देखिए क्वेश्चन कुछ लिखे हुए हैं, और ये आपके फॉर्मूले हैं जो इसमें यूज करते हैं इस कंडीशंस को। तो देखिए फॉर्मूले sin 2 थीटा का है, sin थीटा ब्रेक कर सकते हैं, ये फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता ही है। दूसरी चीज में जो कुछ क्वेश्चन तरीके से बनते हैं जो इनवर्स फंक्शन में भी होंगे, डिफरेंशियल में भी होंगे और इंटीग्रेशन में होंगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन को देखते हैं इसके आधार पे कैसे बनेगा। जैसे लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन इसमें है cos, यानी पहला क्वेश्चन tan इनवर्स इन रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। अब देखिए इसकी सिंपलीफाई करेंगे इसको, तो 1 के साथ cos x कैंसिल आउट करेंगे, अभी मैंने बताया था 1 cos x का फॉर्मूला माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 1 प्लस cos x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1। तो tan इनवर्स इन रूट 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर x बाय 2 अपॉन 1 से 1 कैंसिल आउट 2 cos स्क्वायर x बाय 2, 1 से 1 कैंसिल। तो नेक्स्ट tan इनवर्स इन रूट 2 sin स्क्वायर x बाय 2 2 cos
by 2 अपॉन cos x by 2, तो tan इनवर्स tan x by 2, tan से tan कैंसिल आउट x by 2। देखिए इसी फॉर्मूले का कंडीशन यूज करके इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई कर लिए। इसी के साथ में और भी क्वेश्चन को सिंपलीफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका इसी तरीके से, जैसे कि इसमें थर्ड क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपका tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x। मैंने दिया है यहाँ पे tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x, 1 प्लस sin x। तो tan इनवर्स हम ऑलरेडी जानते हैं cos x तो ऐसे रहेगा, जैसे मैंने sin के साथ 1 को देखा तो उसके साथ मिलके फॉर्मूला बनाएगा, यानी sin 1 को देखते ही क्या हो ब्रेक हो जाएगा फॉर्मूले में 2 sin x by 2 एंड cos x by 2। जब यहाँ पे एंगल अगर हाफ हो गया तो सेम एंगल क्रिएट करते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो tan इनवर्स जो cos x ये जो दिया हुआ है ये ब्रेक हो जाएगा sin cos के टर्म में। तो क्या फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 का फॉर्मूला cos स्क्वायर x by 2 प्लस sin स्क्वायर x by 2 प्लस 2 sin x by 2 एंड cos x by 2। अब ये इसका फॉर्मूला बना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको ब्रेक कर लीजिए tan इनवर्स cos x by 2 माइनस sin x by 2 सेकेंड ब्रैकेट में cos x by 2 प्लस sin x by 2, यानी जो फॉर्मूला ब्रेक हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b एंड a प्लस b, नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी cos x by 2 प्लस sin x by 2 का होल स्क्वायर, एक से पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब यानी cos और sin अगर आ गया इसका भी कंडीशंस होता है कि tan इनवर्स cos x by 2 माइनस sin x by 2 अपॉन cos x by 2 प्लस sin x by 2। कभी भी इस फॉर्म में अगर दिया है क्वेश्चन आगे tan इनवर्स लगा हुआ है तो हमेशा cos कॉमन लेते हैं, ठीक है ना, अप एंड डाउन साइड दोनों साइड से cos कॉमन लीजिए, tan इनवर्स cos x by 2 1 माइनस tan x by 2, यानी cos जो कॉमन है अंदर डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट एंड sin अपॉन cos tan x by 2। इसमें भी cos कॉमन लीजिए, कॉमन लेने का मीन अंदर क्या करेंगे इसका डिवाइड, यहां आएगा 1 प्लस tan x by 2, ये कैंसिल हो गया, यानी tan इनवर्स। अब कभी इस फॉर्म में आए तो tan का फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, 1 tan के टर्म में किसकी वैल्यू है tan pi by 4 है tan 45 माइनस tan x by 2 इंटू 1 करेंगे इसमें तो 1 प्लस tan pi by 4 इंटू tan x by 2, ये जो फॉर्मूला क्रिएट हुआ। इधर जो होगा आपका tan इनवर्स tan a माइनस tan b अपॉन प्लस tan a tan b, फॉर्मूला जो होता है tan a माइनस b, pi by 4 माइनस x by 2, tan से tan कैंसिल आउट pi by 4 माइनस x by 2। अब ये सिंपलीफाई किया, इनवर्स के लिए भी वही है, डिफरेंशियल के लिए भी वही है और इंटीग्रेशन के लिए भी है, बार-बार यूज करने पड़ते हैं इन्हीं को। तो इन कैलकुलेशन के मेथड के जरिए ट्रिक्स या कैलकुलेशन कंडीशन के थ्रू हम कैलकुलेशन और क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, हम आसान कर सकते हैं। इसमें 2-3 क्वेश्चन बताएं, बाकी आप क्वेश्चन में जो है ट्राई करिए, अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप जो है इसको आप बता सकते हैं। अगेन नेक्स्ट टॉपिक में